हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं 12th के फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच के संधारित्र कंडेंसर लेसन के गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें जबकि इनका बाहरी गोला भूयोजित या भूत्वरित हो। आइए जानते हैं इनके आंसर में जवाब में क्या करना है। सबसे पहले इनके आंसर में धातु के बने दो गोले लिए जा रहे हैं। दोनों गोला एक ही केंद्र से खींचा जा रहा है। दोनों गोला का एक ही केंद्र सेम केंद्र माने हैं O। भीतर के गोले का नाम A रखे हैं, बाहर के गोले का नाम B रखे हैं। गोला A की त्रिज्या सूचित R1 से किए हैं, बाहरी गोला B की त्रिज्या सूचित किए हैं R2 से। A भीतरी गोला हैं, B बाहरी गोला हैं। भीतरी गोले A की त्रिज्या R1 माने गए हैं, बाहरी गोला B की त्रिज्या R2 माने गए हैं। बाहरी त्रिज्या R2 बड़ा है भीतरी त्रिज्या R1 से, मतलब R2 इज ग्रेटर देन है R1। इनके गोला A पर एक जगह आवेश दिया जा रहा +Q, पूरे सतह पर हर जगह +Q आवेश एक समान रूप से फैल गया है। और बाहरी गोला B में एक तार जोड़ के पृथ्वी से कनेक्ट की जा रही, संपर्क की जा रही। ऐसा करना बाहरी गोला B को भूयोजित करना कहलाया। जिस गोला को या बाहरी गोला B को भूयोजित की गई है, इन पर इतने ही मान का ऋण आवेश -Q आवेश संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हुए हैं, फैले हैं। संधारित्र के शुरुआत में हम सब जान चुके हैं कि चालक या संधारित्र को आवेश देने से इनके विभव बढ़ जाते हैं। माना जा रहा A गोला पर +Q आवेश देने से इनके विभव VA हुए और गोला B पर -Q आवेश आने से इनके विभव VB हुए। पूरे चित्रीय व्यवस्था का नाम गोलीय संधारित्र हैं और इनके बाहरी गोला भूयोजित हैं। इस पूरे सिस्टम का कुल विभव निकालना हो तो गोला A का विभव VA में जोड़ा जा रहा गोला B का विभव VB। ऐसा करने से पूरे सिस्टम का कुल विभव भी निकलेंगे। हमें इस गोलीय संधारित्र की धारिता कैपेसिटी C ज्ञात करना है। C वाट। स्टूडेंट्स, इस चित्र में माना गया AB एक गोलीय संधारित्र हैं जिनके गोला A की त्रिज्या R1 और गोला B की त्रिज्या R2 है। इनके गोला A पर दिया गया आवेश +Q और बाहरी गोला B को भूयोजित करने से इन पर -Q आवेश संपूर्ण पृष्ठ पर फैले हैं। यदि गोला A का विभव VA और बाहरी गोला B का विभव VB हो तो हमें इस गोलीय संधारित्र की धारिता कैपेसिटी C ज्ञात करना है। संधारित्र के शुरुआत में हम सब जाने हैं कि धारिता कैपेसिटी C तब ज्ञात होता जब C बराबर Q/V से चलते हैं। C ज्ञात करने में V के काम पड़ते हैं, तो पहले V ज्ञात करते हैं और यहाँ V ज्ञात होंगे V बराबर VA जोड़ VB से चल के। चूँकि इस पूरे सिस्टम का कुल विभव भी निकालना हो तो गोला A का विभव VA में जोड़ा गया गोला B का विभव VB भी अपने जगह उतारा गया। शुरुआत में हम सब बिंदुवत आवेश के कारण विद्युतीय विभव का व्यंजक जाने हैं। V बराबर 1/4πε0 × Q/R उन सूत्र से चलते हैं। V बराबर सूत्र लिखा जा रहा 1/4πε0 या ε0 × Q कैपिटल माने हैं तो कैपिटल लिखे हैं, R स्मॉल माने हैं तो स्मॉल लिखे हैं। A गोले के लिए Q प्लस में Q माने गए हैं। A गोले के लिए त्रिज्या R1 माने गए हैं। प्लस VB मतलब B गोले के विभव के साधारण सूत्र 1/4πε0 × Q/R से चले हैं। B गोले के लिए Q माइनस में Q है, B गोले के लिए R2 है। स्टेप आगे बढ़ाया जा रहा, V बराबर स्टेप चल रहा। दोनों पद को ठीक से देखा जाए तो दोनों पद में मिलता है, मेल खाता है, कॉमन होता है 1/4πε0 × Q। इतना बात तो कॉमन लेने से पहला पद में बचते हैं प्लस में 1/R1, दूसरे पद में बचते हैं माइनस में 1/R2। फिर इनके बाद का स्टेप देखते हैं।
भी बराबर चल रहा है 1/4πε0 इंटू कैपिटल Q। तब ब्रैकेट में कॉमन लेने के बाद भीतर में बचा था 1/r1 माइनस 1/r2। इनका ब्रैकेट के भीतर एलसीएम लेके भिन्न का घटाव घटाते हैं तो एलसीएम इनके होते हैं r1 r2, ऊपर होते हैं r2 माइनस r1। अगले स्टेप में भी बराबर ऊपर ऊपर वाला से नीचे नीचे वाला से मल्टीप्लाई गुना की जाती है तो होते हैं q इंटू r2 माइनस r1 बाई नीचे होते हैं 4πε0 r1 r2। भी के नीचे एक दे के क्रॉस मल्टीप्लाई की जाए तो q इंटू r2 माइनस r1 एक से गुना होके इतने ही इक्वल टू भी गुना हो रहा 4πε0 r1 r2 से।